सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग दृष्टि घटना चक्र वार्षिकांक देखने वाले हैं, जो हमारी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो के माध्यम से आप चीज़ों को याद भी कर सकते हैं, साथ ही साथ लास्ट टाइम में इन्हें आप रिवीजन कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हुए पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए। तो योग दिवस आप लोगों को पता है कि 21 जून को होता है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि विगत वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो बिल्डकॉन नई दिल्ली। इसका मुख्य विषय इम्पोर्टेंट है, वन नेशन वन एक्सपो। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2 सब क्लॉज ए को मंजूरी प्रदान की है। तो ये है अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। आगे देखते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो डी.के. शिव कुमार। कर्नाटक डी.के. शिव कुमार। इनसे पहले कौन थे। तो सिद्धारमैया थे। आगे, भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया, कौन सा है भाई। तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। किस राज्य में स्थित है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये उत्तर प्रदेश में है, बलिया में, ना कि बिहार में। जयप्रकाश नारायण हम सभी को पता है कि बिहार से रिलेटेड है, लेकिन ये जो रामसर स्थल है ये उत्तर प्रदेश में है, बलिया। इसका अन्य नाम क्या है। तो अन्य नाम है सुरहा ताल। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किए हैं। तो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला, भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित किया गया। तो ये है सिक्किम। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली। तो ये हैं सी जोसेफ विजय। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ग्रहण की। तो ये हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, असम। अगला, केरल के नए मुख्यमंत्री कौन हैं। तो वी.डी. सतीशन। केरल वी.डी. सतीशन। ठीक है, तो 4 मुख्यमंत्रियों को हमने देखा। पहला हमने देखा यहाँ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तो डी.के. शिव कुमार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। और केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश 4 की नियुक्ति होने के बाद टोटल हो जाएगी संख्या 38, जिसमें से 37 अन्य जज और 1 चीफ जस्टिस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है। तो अगला मिशन है कपास उत्पादकता मिशन। कपास उत्पादकता मिशन की कुल कितनी लागत है। तो 56-59, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, 56-59 करोड़। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बीपीएससी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो ऐसे विगत वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऐसे कि इस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई चीफ ऑफिशियल कहाँ गए थे। तो 31 मार्च को गए थे गुजरात। यहाँ पे क्या किए। तो प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा में सम्राट स्मृति संग्रहालय गांधीनगर में है, इसका उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो इसका आंसर है इंदौर, मध्य प्रदेश। ब्रिक्स युवा परिषद इंदौर, मध्य प्रदेश। अगला, सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है। तो हाल ही में अधिसूचित किया है राष्ट्रीय खेल प्रशासन या राष्ट्रीय खेल बोर्ड। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे। तो यहाँ पे 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। अगला पॉइंट है, सार्थक पीडीएस योजना किसके लिए शुरू की गई है। तो सार्थक पीडीएस योजना शुरू की गई है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए।
पीडीएस यहाँ पे है, तो इसे पीडीएस आप क्लिक कर सकते हैं। केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में सार्थक पीडीएस पर कितना खर्च करेगी? 25,530 करोड़। 25,530। सार्थक पीडीएस योजना किसने मंजूरी दी है? तो सीसीईए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलने की मंजूरी दी गई है? तो जिंद सोनीपत खंड पर। ये इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना है? तो असम बना है तीसरा, और असम से पहले दो और राज्य बने थे असम से पहले 2 और राज्य थे जिन्होंने यूसीसी को पारित किया है। पहला है इसमें गोवा, और उसके बाद है उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया है? तो 90 करोड़। कुल आभा खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% है। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में। सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो कृषि है, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगला पॉइंट है जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1855। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर में। अल्कलाइन बैटरी जम्मू कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की है? ये भी इंपॉर्टेंट है, सीपी राधाकृष्णन। अगला पॉइंट देखते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, KIIT। मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो साध्वी सतीश सैल ने। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया है? तो सबको पता है, बिहार के मुख्यमंत्री थे। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? रोपड़, पंजाब में। हमारे यहाँ भी बिहार में भी है। कहाँ पे है आप बता सकते हैं। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस नदी के ऊपर बनेगा? तो सतलज नदी के ऊपर। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। कनेक्टिविटी से रिलेटेड है केंद्रीय मंत्रिमंडल। योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे? 100 हवाई अड्डे। संशोधित उड़ान योजना पर कितने रुपए का कुल परिव्यय मंजूर किया गया? 28,840 करोड़। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे पीछे छोड़कर बनाया है? तो पवन कुमार चामलिंग। ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में कितने दिन सेवा की? तो 8,930 दिन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी? लघु जल विद्युत विकास योजना। इस योजना की लागत कितनी है? तो इस योजना की लागत है लगभग 85 करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, इम्पोर्टेंट है, हरीश राणा, इनको अनुमति दी है। जनगणना 2027 के शुभांकरों के नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शुभांकरों के नाम है प्रगति, महिला और विकास, जो कि पुरुष हैं। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ? भारत टैक्सी नई चीज़ है, नई दिल्ली। भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? प्लास्ट इंडिया
भारत मंडपम, नई दिल्ली। मुख्य विषय क्या था इसका? तो भारत नेक्स्ट। सॉरी। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो ये सुनेत्रा पवार। ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था। बायो फार्मा शक्ति योजना का कुल बजट कितना है? तो ये है 10,000 करोड़। बायो फार्मा 10,000 करोड़। यह योजना कितने वर्ष के लिए है? 5 वर्ष के लिए। अब मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो युमनाम खेमचंद सिंह। मणिपुर युमनाम। मणिपुर में कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली? तो 2 ने शपथ ली। कौन कौन है? नेमचा किपगेन और लोसी दिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसकी कौन सी उपलब्धि हासिल हुई है? तो इसमें उपलब्धि है पहला पर्वतीय सुरंग ब्रेक थ्रू। यह सुरंग कहाँ स्थित है? तो सुरंग है पालघर में, जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में। यह सुरंग किन 2 स्टेशनों के बीच है? तो विरार और बोईसर के बीच है। अगला पॉइंट देखते हैं। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में। AIPOC लखनऊ। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इसलिए ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो AI है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। शिखर सम्मेलन किन 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। इस समिट के वैचारिक ढांचे को क्या नाम दिया गया है? तो समिट का वैचारिक ढांचा है 7 चक्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया? एक जनपद एक व्यंजन, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? बुंदेलखंड की संस्कृति। संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम 150 वर्ष हो चुके हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 2030-31 तक जारी रहेगा अटल पेंशन योजना। मेसर्स VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियरजेट 45 विमान किस मार्ग पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो बारामती में, मुंबई बारामती मार्ग में। विमान में कुल कितने लोग सवार थे? 5 लोग थे। यात्रियों में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल थे? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार शामिल थे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी आधार के नए शुभांकर का नाम क्या है? तो उदय नाम है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई? नई दिल्ली। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, नई दिल्ली। अध्यक्षता किसने की? विशाल V शर्मा ने। इस सत्र में भारत से किससे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो दिवाली को शामिल किया गया है, जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पर्व है। दिवाली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की सूची में भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हो गई हैं? 16। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत ने कहाँ अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन शुरू किया? वाराणसी। स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत, वाराणसी। बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की?
अभया ब्रिगेड गठन होगा हमारे यहाँ। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का कहाँ संपन्न हुआ? पंचकुला, हरियाणा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का मुख्य विषय विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र CREA की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो गाजियाबाद। बायो CNG और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। बायो CNG और उर्वरक संयंत्र कहाँ उद्घाटित हुआ? तो वाव थराद, गुजरात में। एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? महाराष्ट्र ने सर्वाधिक सौर पंप स्थापना। कितने लगाए भाई? 45,911। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून में हुआ है। विश्व आपदा, तो आपदाएं आपको पता है, आपदाएं ज़्यादा आती हैं उत्तराखंड में, तो इसीलिए वहाँ पर देहरादून में हुआ है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का कौन सा संस्करण है? 5वां। काशी तमिल संगमम कहाँ आयोजित हुआ? तो वाराणसी में। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है। देश भर में सरदार एट 150 यूनिटी मार्च किसकी 150वीं जयंती पर शुरू हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार एट 150। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी है? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। स्टैटिक हो गया। यह रिपोर्ट किस अवधि के लिए है? तो 2026-27 से 2030-31 के लिए। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? 10वीं बार शपथ ली थी। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। ये पुराना डेटा है। अभी वर्तमान में आपको पता है कि डिप्टी CM कौन है? तो ये विजय प्रसाद यादव जी हैं और विजय कुमार चौधरी जी हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सम्राट चौधरी। भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी शुरू की है? तो क्रिस्पर जीन थेरेपी, सिकल सेल। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली। यह महासम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर। यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 150वीं वर्षगांठ है और 200वीं जयंती है किनकी? महर्षि दयानंद सरस्वती की। तो आपका दायित्व बनता है कि इसके बारे में जो भी स्टैटिक क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको एक बार रिवाइज कर लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली। ISA, नई दिल्ली। थीम क्या थी? एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। 1 सन, 1 वर्ल्ड, 1 ग्रिड। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? आदर्श युवा ग्राम सभा, नई दिल्ली। यह पहल किन मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास है? तो युवा ग्राम सभा से आप रिलेट कर सकते हैं पंचायती राज मंत्रालय, युवा भी है इसमें, पढ़ाई भी जरूरी है, और जनजातीय कार्य मंत्रालय। दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? दीपोत्सव में दिए जले 26,17,215। किस तट पे, किस नदी तट पे? सरयू नदी तट पे। वर्ष 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव संस्करण आयोजित हुआ? 9वां था ये। प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? तो यह है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया? तो 12वां बन गया है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। कब से कब तक ये चलेगा मिशन? 2025-26 से 2030-31 तक। मिशन के लिए कुल कितने निवेश का प्रावधान है? तो 11,440 करोड़ रुपए। 11,44,0 ऐसे याद कर सकते हैं इसको। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी? बख्तियारपुर राजगीर तिलैया जो खंड है उसका दोहरीकरण होगा। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड की कुल लंबाई 104 किलोमीटर। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल परियोजना की कुल अनुमानित लागत राशि कितनी है? 2192 करोड़। यह रेल मार्ग किन प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ता है? ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है। किसको किसको जोड़ेगा? राजगीर, नालंदा और पावापुरी। बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल। भारत ने कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो 7। इन 7 नए स्थलों के जुड़ने के बाद भारत के पास यूनेस्को द्वारा विचाराधीन कुल कितने स्थल हो गए हैं? 69 हो गए हैं। विचाराधीन है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में कौन सा एक महाराष्ट्र का है? महाराष्ट्र में डेक्कन ट्रैप्स। मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो मेघालय युग की गुफाएं। नागालैंड का कौन सा स्थल? तो नागा हिल ओफ्यूलाइट। ओफ्यूलाइट थोड़ा सा नाम अलग लग रहा है तो नागालैंड। केरल से प्राकृतिक धरोहर वर्कला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का कहाँ उद्घाटन किया? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। धार, मध्य प्रदेश। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ उद्घाटित किया गया? तो ये हुआ है CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। CSIR लखनऊ याद कर लीजिए। स्वास्तिक CSIR। किसने उद्घाटित किया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। स्वास्तिक कमल उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 930 वर्ग किलोमीटर। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाई? तो इनको दिलवाई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। CP राधाकृष्णन को कितने वोट मिले? 452 वोट। उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? प्रतिद्वंदी पूछ सकता है। B सुदर्शन रेड्डी। CP राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। वे किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। अगर डीप में क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं? तो पुदुचेरी के ये उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? 40,000 करोड़ कहाँ दिए हैं? पूर्णिया में। एक तो ये तो फेमस क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, बताने का जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान कितना है? तो ये है 85% से 90%। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया हवाई अड्डे के किस नए ढांचे का उद्घाटन किया? तो न्यू सिविल इनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3 800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया? तो पीरपैंती। ताप विद्युत पीरपैंती भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो ये प्रौद्योगिकी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल और कम उत्सर्जन इस पर आधारित है। इसको ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री ने किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक।
कोसी मेची इंटर स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2680 करोड़, इससे प्लस ही है। इस परियोजना की जल निकासी क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़ाकर कितने क्यूसेक किया गया है? तो पहले था 15,000 क्यूसेक, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 20,000 क्यूसेक। कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटारिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी है? तो रेल लाइन बनेगा विक्रमशिला और कटारिया के बीच। विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन परियोजना की अनुमानित लागत 2170 करोड़। प्रधानमंत्री ने अररिया गलगलिया ठाकुरगंज के बीच कितनी लागत की नई रेल लाइन का उद्घाटन किया? 4410 करोड़ से अधिक। अररिया गलगलिया रेलखंड से किन दो जिलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा? तो अररिया और किशनगंज। गलगलिया पड़ेगा किशनगंज में। प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो जोगबनी से दानापुर के बीच में चलेगी वंदे भारत। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया? सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा का। पूर्णिया में शुरू, अच्छा ये ध्यान रखना है कहाँ पे, पूर्णिया में शुरू की गई सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा किस मिशन के तहत स्थापित की गई है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यह सुविधा प्रतिवर्ष कितनी सेक्स सॉर्टेड सीमेंट खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है? तो 5 लाख खुराक यहाँ पे उत्पादित होंगे। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा कहाँ स्थापित की गई? पूर्णिया में, पहले ही देख चुके हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो स्वच्छता से रिलेटेड है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वर्ष 2025 में किस शहर ने मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी में पहला स्थान पाया है? मिलियन प्लस मतलब 10 लाख से ऊपर इंदौर ने पाया है। कितना भाई? 200 में 200 अंक मिले इनको। इनको राशि कितनी मिली है? 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार। इंदौर की कौन सी उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? वर्ष में 16 लाख पेड़ लगाने की उपलब्धि। मिलियन प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान जबलपुर, तीसरा स्थान आगरा और सूरत संयुक्त रूप से। 3 से 10 लाख की श्रेणी में प्रथम स्थान अमरावती, दूसरा स्थान झांसी और मुरादाबाद, तीसरा स्थान अलवर। 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान देवास। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया है? 9,000 करोड़ आइजोल मिजोरम। कहाँ 80-70 करोड़, 80-70 नहीं है, 8,070 करोड़ है, करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उद्घाटन उन्होंने किया? तो बैराबी सैरांग रेल लाइन। आइजोल में कौन सा रेल लाइन? बैराबी सैरांग। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? 3। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? IIT मद्रास। IIT मद्रास बहुत अच्छा है और ये लगभग हर इंडेक्स में, हर रैंकिंग में टॉप करता है। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्ष तक शीर्ष स्थान बनाए रखा है? 7 वर्ष से शीर्ष पर है। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने की है। योजना की घोषणा कहाँ से की गई? लाल किले से की गई। इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? युवाओं को दी जाएगी 15,000 रुपये 2 किस्त में। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई? लाल किला। मिशन सुदर्शन चक्र को कितने वर्ष में पूरा किया जाएगा? 10 वर्ष में। पिपरवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? 127 वर्षों के बाद।
खोज कब की गई थी? 1898 में। इन निशानियों की खोज कहाँ की गई थी? पिपरवा स्तूप, सिद्धार्थनगर, यूपी। किनकी निशानियां हैं पिपरवा में से? पिपरवा स्तूप से भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, तो भगवान बुद्ध की निशानियां हैं। ये निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित है? कपिलवस्तु से संबंधित है। पिपरवा, कपिलवस्तु। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ बना है? जबलपुर में, मध्य प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किए हैं पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले एवं दूसरे स्थान पर है? पहले स्थान पर इंदौर है, दूसरे स्थान पर सूरत है। 3 लाख से 10 लाख आबादी में नोएडा है टॉप पर। और सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर प्रयागराज। ध्यान रखना है, यहाँ वाराणसी नहीं टिक करेंगे, प्रयागराज टिक करेंगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल हैं? तो 12 किले हैं। ये किले किन राज्यों में स्थित हैं? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। तो मराठा सैन्य परिदृश्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए। तलाश पहल एकलव्य मॉडल स्कूल। तलाश का पूर्ण रूप क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टैटिक के लिए अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया? तो नेनू गुप्ता ने डिजाइन किया गया है। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी है? तो बिहार में बिहार युवा आयोग खुलेगा। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है? 35%। कब से? 8 जुलाई से। बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम था। आगे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो अगले वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को देखेंगे, क्योंकि एक ही बार में लंबा वीडियो बनाने से आप लोग को भी बोरिंग फील होगा। ठीक है, नमस्कार।